गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक लेकर आए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, ये चारों टॉपिक मुझे 5th, 6th, 7th, 8th सभी में पढ़ना है, इसलिए मैं इसको बेसिक से ले रहा हूँ। और ये वीडियो सभी बच्चे को देखना चाहिए, सभी बच्चे को सीखना चाहिए। इसके बिना आगे का मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। तो जब फ्रैक्शन दिया रहेगा, अगर सिंपल एडिशन है जैसे 2 + 2 दैट इज 4, अगर वहीं पे 1/2 + 1/2 पूछा जाए तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन हो 1/2 + 1/2, 2 + 2 करना सिंपल है 4। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर से ऐड कर देते हैं, नीचे को नीचे से ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको 2/4 कर देते हैं। क्यों? उनके पास कंसेप्ट नहीं, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो इसको निकालें कैसे? तो उसके लिए पहले हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले एलसीएम आना चाहिए। इसलिए हम फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों का कंसेप्ट देंगे। तो इसके पहले जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एलसीएम है। तो अब हम एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? एलसीएम सीखेंगे। तो अब हम इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ करके, क्यों, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए मुझे एलसीएम सिखाना जरूरी है। जब तक आपको एलसीएम नहीं आएगा तब तक ना तो एडिशन कर सकते हैं ना तो सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे को एलसीएम आता होगा और ज़्यादातर बच्चे को नहीं भी आता होगा। तो पहले आप एलसीएम सीखिए। क्यों? ये छोटा नंबर है, एलसीएम सिंपल है। लेकिन जब बड़े से बड़े नंबर हो, बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन हो, उसको जब एडिशन करेंगे तो एलसीएम का आना बहुत ही ज़रूरी है। बिना एलसीएम को जाने आप नहीं कर सकते हैं। तो एलसीएम का कंसेप्ट भी होना चाहिए। एलसीएम कहते हैं किसको? एलसीएम निकालने सभी बच्चे जानते हैं। जैसे हम कहें 4 और 6 का एलसीएम निकालें तो सभी निकाल लेंगे, 12 होगा। लेकिन ये एलसीएम है क्या? 12 ही क्यों निकला है? 12 को ही एलसीएम क्यों बोला जाता है? तो एलसीएम का भी कंसेप्ट होता है। लेकिन फिर एलसीएम, अभी हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ 2 टॉपिक है हमारा। तो पहले हम एलसीएम फिनिश करेंगे, बाद में फिर जाकर के हम लोग एचसीएफ फिनिश करेंगे। तो अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? एलसीएम। इसलिए मैं ये पहले हेडिंग बनाया था ताकि आपको पता चले कि हम फ्रैक्शन पर, लेकिन उससे पहले हमको एलसीएम जानना जरूरी है। तो अब जो टॉपिक है हमारा क्या है? एलसीएम। इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों होता है। तो ये जनरली जो बच्चे यूज करते हैं वो क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालने का भी 3 मेथड होता है, तो निकालेंगे बाद में, पहले जानेंगे एलसीएम होता क्या है। तो इसमें 3 वर्ड आया। पहला आया लोएस्ट, दूसरा C4 कॉमन, M4 मल्टीपल। 3 वर्ड है। लोएस्ट आपको पता है, लोएस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन मीन्स क्या होता है? जो कॉमन हो, जो सभी में प्रेजेंट हो, कॉमन हो। जैसे कि किसी भी क्लास में अगर 4 बच्चे ऐसे हैं कि वह सभी क्लास अटेंड करते हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जो कभी 5th में चले जाते हैं, 6th में चले जाते हैं, 7th में, सभी में क्लास अटेंड कर लेते हैं, ट्यूशन क्लास हो या किसी में हो, तो उसको कॉमन बोलेंगे। या आपके कमरे का, आपके घर, आपका जो घर है, जो कमरा है, उसका जो दीवार होता है, अगर 2 कमरे हैं, बीच वाला दीवार इस कमरे के लिए भी कॉमन है, उस कमरे के लिए भी कॉमन है। तो कॉमन मतलब क्या? ऐसा जो दोनों में हो या सभी में हो। और तीसरा वर्ड क्या है? मल्टीपल। तो पहले हम क्या जानेंगे? मल्टीपल क्या होता है, फिर क्या निकालेंगे? कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, तब जाकर के हम क्या सीखेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब मैं आपको सिखा दूंगा तब वहीं पे उसी से डेफिनेशन निकलेगा कि एलसीएम कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें? इसे वर्ड कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा? मल्टीपल।
पहले मुझे मल्टीपल जानना पड़ेगा। दूसरा फिर क्या, जब मल्टीपल निकाल लेंगे तो कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल होने के लिए हमको 2 या 2 से अधिक नंबर चाहिए, 2 और मोर देन 2 नंबर शुड बी 2 और मोर देन 2, तब उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो सेकंड में क्या चाहिए हमको, कॉमन मल्टीपल। और जो लास्ट में होगा तब क्या कर लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तब ये क्या होगा, तब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, पहले मल्टीपल से। पहले मल्टीपल सीखते हैं। मल्टीपल कहते किसको है, मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणक। मल्टीपल का मतलब होता है अगर कोई नंबर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स हो तो वो मल्टीपल करा। जैसे हम लोग टेबल रन करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वो सभी क्या मल्टीपल है। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो वही उसका क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। अगर 1 का मल्टीपल देखेंगे तो 1 का मल्टीपल क्या आएगा, 1 1 जा 1, 1 2 3 4 5 6। और किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो इनफिनाइट होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मल्टीपल। तो मल्टीपल में उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल की अगर 2 का मल्टीपल लिखना है तो 2 1 जा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8। तो ये जो आया 2 4 6 8, ये सभी क्या है, 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आप उसका टेबल लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का जो टेबल होता है वही उसका मल्टीपल होता है। तो अब हम मल्टीपल सीखने जा रहे हैं। अब बहुत सिंपल है लिखना। अगर छोटा नंबर हो तो आपको अगर 20 तक जनरली सभी को टेबल लर्न होता है, तो 20 तक तो आप आसानी से लिख सकते हैं। 20 से ऊपर हो तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। जैसे मैं 5-10 एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर आकर के पहला है मल्टीपल ऑफ 1। तो 1 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। ये इसका मल्टीपल हो गया। सेकेंड, मल्टीपल ऑफ 2 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 1 जा 2, मल्टीपल क्या आएगा, 4। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई, इस तरह से 2 4 क्या आएगा, 6 8 10 12 इन्फिनिट तक। तीसरा, मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा, 3 6 9 12 15। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लिख सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या लिखेंगे, 4 8 12 16 20 etc। इस तरह का अनंत तक चला जाएगा। मल्टीपल ऑफ 5 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 10 15 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 4 20, फिर 5 5 जा 25, इस तरह से। तो हम यहाँ तक 20 तक आसानी से लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब 6 में आप नीचे यहाँ पे आप खुद 20 तक लिख लीजिएगा। अगर मान लें 21 लिखना, मल्टीपल ऑफ 20 तक आप खुद लिख लीजिए। मैं 21 का लिख रहा हूँ, फिर 21 22 बाद में फिर आप खुद कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये कंसेप्ट चाहिए कि मल्टीपल होता है क्या है। किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, जो भी रिजल्ट आता है वही उसका क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। क्या आएगा, 21 आएगा, 42 63। 21 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 आएगा। 21 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 42 आएगा। 21 को
3 से मल्टीप्लाई कीजिए 63 आएगा, 21 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 84 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 105 आएगा। इस तरह से ये इसका मल्टीपल होता है। तो दीज आर द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर्स, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 1, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 2, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो ये बहुत सिंपल है। तो ये तो हो गया आपका मल्टीपल। अब हमको पढ़ना क्या है, कॉमन मल्टीपल। बाद में फिर एलसीएम पे आएंगे। तो कॉमन मल्टीपल में पहले बताया कम से कम तो 2 नंबर चाहिए, तब जाकर हम कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, तो 2 का तो कॉमन मल्टीपल लिखने के लिए पहले दोनों का मल्टीपल लिखना पड़ेगा और उसमें से ऐसा मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा जो कि दोनों में हो, कॉमन हो। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो। कॉमन मल्टीपल जैसे 2 एंड 3, 2 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो पहले क्या निकालना है, मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से लास्ट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो अब क्या है, ये 2 का मल्टीपल हो गया। अब क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3। 3 मतलब क्या आएगा, 3 आएगा, 6, 9, 12, 15, इस तरह से। तो अब इसमें कॉमन कौन सा आएगा, कॉमन मतलब ऐसा मल्टीपल जो दोनों में है। देखिए दोनों में, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। इसमें 3 है, इसमें है, नहीं है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, नहीं है। तो है क्या, 6। फिर क्या है, 12। 12 अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, फिर 20 आएगा, इस तरह से। और इसमें 18, 21। तो अब इसके बाद फिर क्या आएगा, 18 आएगा, 18 इसमें भी है। इसी तरह से आगे फिर क्या आएगा, अब 6 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। 6 आया, 12 आया, 18 आया, फिर 24 आएगा, फिर 30 आएगा, इस तरह से। तो अब क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 क्या आएगा, 2 एंड 3 आएगा, क्या 6 आया, अब क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 18। अब यहाँ देखिए, अब इसका मल्टीपल हो गया और आगे लिखना हो कॉमन मल्टीपल, तो 6, 12, 18, फिर क्या आएगा 24 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, इस तरह से। यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 6 जो है 2 से भी डिवाइड, इसलिए मैंने पहले ही रूल्स ऑफ डिवीजन बता दिया ताकि आप आसानी समझ सके कौन नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा। 6 जो है 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। 12 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 2 6 जा 12, 3 से भी डिवाइड होता है, 3 4 जा 12। 18 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 2 9 जा 12, 3 से भी डिवाइड होता है, सॉरी 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18। 24 भी 2 से डिवाइड होगा क्यों, लास्ट में 4 है, और 3 से डिवाइड होगा क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 6। तो दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। ये कॉमन मल्टीपल हो गया। तो ये सभी क्या कहलाएगा, कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो एक मल्टीपल निकल गया पहले, फिर क्या निकल गया, ये मल्टीपल निकल गया, ये मल्टीपल निकल गया, और ये क्या निकल गया, कॉमन मल्टीपल निकल गया। अब निकालना है, अगर ये तो कॉमन मल्टीपल हो गया, अगर एलसीएम पूछेगा तो मैं पहले बता लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा है, 6। तो सिर्फ कॉमन मल्टीपल का बात करें तो ये सभी कॉमन मल्टीपल है। 6, 12, 18, 24, 30 ये सभी कॉमन मल्टीपल है। अब इसमें कौन सा, लोएस्ट मीन्स सबसे छोटा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा,
लोएस्ट क्या गया, देखिए ये नंबर, ये कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा आ गया, 6। तो 6 क्या हो गया, एलसीएम हो गया किसका, 2 और 3 का। ठीक है, पहले क्या करेंगे, मल्टीपल, फिर क्या, कॉमन मल्टीपल, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा इसी को क्या बोलेंगे, लोएस्ट के लिए एल, कॉमन का सी, मल्टीपल का एम, एलसीएम। यही क्या होता है, एलसीएम होता है। अब ये 6 हुआ क्या, ये एलसीएम 6 क्या हुआ, क्यों बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय बोथ 2 और 3। एलसीएम का मतलब ही होता है वह छोटा से छोटा नंबर, लोएस्ट नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो। अगर मैंने 2 नंबर का बात किया, 2 और 3 का, तो ऐसा लोएस्ट नंबर होना चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 6 से छोटा कोई ऐसा नंबर बताइए जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, कोई नहीं होगा। 6 छोटा का 5, 4, 3, 2, 1, और 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला एक भी नंबर नहीं है। 6 ही ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 6 को क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अगर पूछेगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है क्या है, तो क्या बोलना है, ऐसा नंबर, ऐसा छोटा छोटा नंबर which is the smallest number which is divided by both 2 और 3। 6 से बड़ा ग्रेटर नंबर लेंगे तो 12 है, 18 है, 24, ये सभी 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है 6 से लेकर के। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, which is divided by both 2 और 3। So that's why 6 is LCM of 2 और 3। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको सेकंड एग्जाम्पल ले लें 4 और 6 का, या 6 और 8 का ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 6 और 8 का, समझ में आ गया। तो 6 और 8 एलसीएम, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखिए बार बार इसको एलसीएम को ध्यान रखिए। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले क्या निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे, किसका, 6 का भी और 8 का भी। तो क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 6 क्या आएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, इसी तरह लास्ट तक जाएगा। और मल्टीपल ऑफ 8 क्या आएगा, 8, 16, 24, 32, 40, 48 इट इज। तो हमने क्या लिखा, पहले मल्टीपल लिखा 6 का, फिर क्या लिखा, मल्टीपल ऑफ 8। अब क्या करना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल है, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो। कौन सा नंबर जो दोनों में है, देखिए। तो सबसे पहले आपका 24, कौन सा, ये 24, देखिए ये 24 और ये 24 छोटा ऐसा कोई नहीं है जो कि दोनों में है। तो क्या है, 24, फिर क्या, 48, ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 और 8। तो क्या आएगा, ये आ गया 24, 48, इसी तरह से लास्ट आ जाएगा। तो इसका क्या आना चाहिए, अगर ये नीचे लिख दें तो आएगा 24, 48, 72, 96, आप करके देख सकते हैं। 24 इसका आप मल्टीपल निकाल दीजिए तो कॉमन मल्टीपल निकल जाएगा। तो 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल ये हो गया। और इसमें क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा कौन सा आएगा, 24। तो 24 इज द एलसीएम ऑफ 6 और 8। तो क्या लिखेंगे, लोएस्ट, तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 और 8 इक्वल टू 24।
ये समझने के लिए। इसका मतलब 24 जो है वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। 24 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। तो इसलिए एलसीएम बोला जाता है उसको। डिफिनेशन भी वही है, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो डिवाइड हो किससे, जो इसका हमको एलसीएम निकालना उस नंबर से। जैसे अभी 6 और 8 का निकालना था तो 24 क्या गया, वह छोटा से छोटा नंबर हो गया जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। 24 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। हाँ, जैसे 12 है, 12 सिर्फ 6 से डिवाइड हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगा। तो ऐसा छोटा छोटा नंबर ढूंढना है जो कि दोनों नंबर से डिवाइड हो। वो कौन सा आएगा, 24। इसलिए 24 को क्या बोला जाता है, एलसीएम। तो एलसीएम होता ही वही है कि ऐसा नंबर जो जिसका हमको एलसीएम निकालना है उससे डिवाइड होने वाला छोटा नंबर चाहिए, दोनों से डिवाइड होने वाला। ऐसा नहीं किसी एक से डिवाइड हो जाए। अगर 3 नंबर दिया तो 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4, 6 एंड 8 एलसीएम, तो उसमें 3 नंबर्स हैं, तो तीनों नंबर से डिवाइड होने वाला छोटा नंबर ढूंढना है। पहले एलसीएम का कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी निकालने का 3 मेथड है। तो जो आपको आसान लगे, आसान मेथड मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहले क्या कंसेप्ट होना चाहिए, एलसीएम होता है क्या है। जैसे क्वेश्चन हो एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। इसके पहले मैं 2 ही नंबर लिया, अब मैं 3 नंबर ले रहा हूं। तो पहला क्या करेंगे, मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 क्या आएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। फिर मल्टीपल ऑफ क्या लिखेंगे, 6 क्या आएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, इसी तरह से 42, 48। इसमें 36 भी ले लेते हैं, 40 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 48 आएगा, इस तरह से। और फिर क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 8, 16, 24, 32, 40, 48 and so on. These are the multiple, not common multiple. अभी क्या है, जैसे मल्टीपल है, अब इसमें से ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि तीनों में हो, कि वो तीनों को निकाल रहे हैं। जैसे अब देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, लेकिन 12 इसमें है ही नहीं, 8 का मल्टीपल 12 है ही नहीं, तो 12 कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। हाँ, इन दोनों का सिर्फ 4 और 6 का हो तो 12 कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन तीनों को ढूंढना है तो क्या आएगा, 24। 24 के बाद क्या आएगा, देखिए 48। 48 के बाद क्या आ जाएगा, 72। तो क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 8 क्या आ जाएगा, 24, 48, 72, इसी तरह से। तो ये जो कॉमन मल्टीपल है यानी 24, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। 48 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। 72 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। तो ये इसी क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। अब इसमें क्या करना है, सबसे छोटा। तो कॉमन मल्टीपल अभी 3 दिख रहा है, 24, 48, इसके आगे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने क्या लिया, 3 लिया है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 24। जब सबसे छोटा 24 आ गया तो एलसीएम क्या आ गया इसका, तो एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 क्या जाएगा, 24। यानी 24वां स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा से छोटा नंबर है, जो 4 से भी डिवाइड होता होगा, 6 से भी होगा और ये 8 से भी होगा। कंसेप्ट क्लियर।
पहले आप कंसेप्ट समझना है, फिर आज मैं थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया, ये समझाना है अच्छे से। तो इसी क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटा छोटा नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो। तो वो क्या हो गया, 24, 4 से डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा। तो 24 इज एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। 24 से छोटा कोई नंबर ऐसा आप बता दो जो 4 से डिवाइड हो, 6 से भी हो, 8 से हो, कोई सा नंबर नहीं होगा। तो ये है एलसीएम, ये कंसेप्ट है। एलसीएम कहते किसको है, अब इनको समझ में आ गया एलसीएम क्या होता है। वह छोटा छोटा नंबर ढूंढना है जो सभी से डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट डे आपको मैं बताऊंगा एलसीएम निकालते कैसे शॉर्ट में। ये तो थोड़ा लंबा मेथड पड़ता है, शॉर्ट में कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। पहले आप इसको कंसेप्ट समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।